मेंस्ट्रुएशन इन एडोलेसेंस एज या माहवारी की शुरुआत एडोलेसेंस एज में आपको क्या पता होना चाहिए लड़कियों की मेंसेस जब स्टार्ट हो रही है उसके बारे में। क्या इर्रेगुलर साइकिल इन एडोलेसेंस एज इज़ अ नॉर्मल नॉर्म? क्या हर इर्रेगुलर साइकिल को एडोलेसेंस एज में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं एडोलेसेंस एज में क्या नॉर्मल होता है, उनमें क्या हमें हर इरेगुलर साइकिल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, या उन्हें अगर इरेगुलर साइकिल है तो उनमें क्या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरतें होती है। सो स्टार्ट ऑफ द मेंसेस इन एडोलेसेंस इज़ नोन एज मिनार्की। मिनार्की मीन्स मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत या माहवारी की शुरुआत। जनरली एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ अराउंड 11 to 15 ईयर्स ऑफ एज। ये 11 साल से 15 साल के बीच में कभी भी लड़कियों में मेंसेस स्टार्ट हो सकती है, और एक ये नॉर्मल एज है जब उनकी मेंसेस स्टार्ट होती है। जनरली यू कैनॉट प्रेडिक्ट व्हेन इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट देयर मेंसेस, बट कुछ बॉडी चेंजेस हैं जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी इनकी मेंसेस शुरू होने वाली है। जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जनरली जब बच्चियों का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है तो उसके 2 ईयर्स के बाद the chances are there कि they are going to get your menses once they have the breast development। मतलब अगर breast development 11 years की एज में हुआ तो chances are there कि by the age of 13 they are going to get their menses। अगर 13 साल की उम्र तक भी बच्चों के लड़कियों की breast development स्टार्ट नहीं हुआ है, then this is the thing to worry। ज़रूरत है आपको कि आपके डॉक्टर से मिलकर उसका इन्वेस्टिगेशन करिए। एंड इफ़ बाय द एज ऑफ 15 दे डोंट स्टार्ट देयर मेंसेस, देन इट इज़ टाइम टू टेक अ अपॉइंटमेंट विथ योर डॉक्टर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज कभी कभी ये एज तक मेंसेस का शुरू ना होना ओवेरियन इनसफिशेंसी की तरफ जाता है, और कुछ सिलेक्टेड केसेस में कभी कभी उनका कैरियोटाइपिंग भी करने की ज़रूरत आ सकती है। जैसा कि मैंने बताया 11 से 15 ईयर्स की एज इज़ अ नॉर्मल एज फॉर स्टार्टिंग अ मेंसेस। कभी कभी कुछ लड़कियों में 8 या 9 साल की एज से पहले भी मेंसेस चालू हो सकता है, जिसे हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ये भी नॉर्मल नहीं है। अगर कभी ऐसा हो तो आप आपके डॉक्टर को बताकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो था कि उनकी कौन सी एज में मेंसेस स्टार्ट होनी चाहिए। नाउ अगर उनकी मेंसेस स्टार्ट होने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, मेंसेस कितने कितने दिन में आनी चाहिए, उन्हें कितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, क्या उनकी साइकिल एब्सोल्युटली रेगुलर होनी चाहिए। सो ऑन एन एवरेज यंग गर्ल्स में इन एडोलेसेंस एज फ्रॉम 3 वीक टू 6 वीक्स लाइक 21 डेज से 45 डेज तक की साइकिल इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बिकॉज इनिशियली सब साइकिल्स में ओवुलेशन नहीं हो पाता है, मतलब वो एनोवुलेटरी साइकिल रहती है। थोड़े से हार्मोन्स का चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोन थोड़े रेगुलेट होते हैं वो एज में, जिसकी वजह से उनकी साइकिल एब्सोल्युटली 28 डेज पे नहीं आकर 3 वीक से 6 वीक्स के बीच में आती है। एंड ये 3 वीक से 6 वीक्स का ड्यूरेशन इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर देम, बट ऑन एन एवरेज 2 to 7 days of menses इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हर 28 डेज़ ही मेंसेस आए, बट आपका ये समझना ज़रूरी है कि फ्रॉम 21 डेज़ टू 45 डेज़ साइकिल इज़ नॉर्मल। बट अगर उन्हें उससे पहले या उससे बाद में ब्लीडिंग हो रहा है, मेंसेस हो रहा है, लाइक 3 वीक से पहले अगर उनकी मेंसेस आ जा रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है, या 45 डेज़ के बाद आ रही है, तो आपका उन्हें बेसिक चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी होता है। नाउ ये एज में भी कुछ चीज़ें हैं जो उनकी मेंसेस को इरेगुलर कर सकती है। जैसा एडोलेसेंस में बहुत कॉमन है पीसीओडी। पीसीओडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने से साइकिल डिले हो जाती है, और इसमें सिंपल मेजर मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस भी उनकी साइकिल को काफ़ी रेगुलर कर सकता है। कभी कभी कुछ एंडोक्राइन चेंजेस लाइक थायराइड का बहुत ज़्यादा बढ़ना या कम होना, मतलब हाइपोथायराइड और या हाइपरथायराइड दोनों ही उनकी साइकिल को थोड़ा सा डिले कर सकता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिससे लाइक प्रोलैक्टिन हार्मोन जो उनकी साइकिल्स को एबनॉर्मल या डिले कर सकता है। तो ये 2-4 रीजंस है जिसकी वजह से इवन इफ़ देयर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, उनकी साइकिल थोड़ी सी इरेगुलर हो सकती है।
कभी कभी यंग गर्ल्स में मेंसेस में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। बहुत 2 to 7 डेज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगता है। तो जनरली जो एडल्ट में कॉजेज़ है हैवी ब्लीडिंग होने के, लाइक फाइब्रॉइड, इंडोमेट्रियोसिस और इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये एज में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। यहाँ इनके रीज़न्स थोड़े से अलग होते हैं। कभी कभी एक बड़ा रीज़न है इस टाइम पे ब्लीडिंग होने का, जिसे हम कहते हैं कोएगुलोपैथी। इसमें ब्लड ब्लीडिंग का क्लॉटिंग टाइम चेंज हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, तो उसमें कंटिन्यूस उनको ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब भी उन्हें बहुत नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो, 7 डेज़ से ज़्यादा का हैवी ब्लीडिंग हो, तो ऐसे केसेस में आपका उनके डॉक्टर से मिलकर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देन आयरन सप्लीमेंट्स उनकी जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। कभी कभी लड़कियों को ये टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द भी होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। वो इनिशियल साइकिल्स में, सिंस इट्स एनोवुलेटरी साइकिल, उन्हें पेन हो सकता है। सीवियर केसेस में वो थोड़े पेन किलर लेकर वो पेन को कम कर सकते हैं। इफ़ पेन इज़ परसिस्टेंट और हर साइकिल में बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे केसेस में आपका उनको डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो व्हेन यू शुड टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर इन एडोलेसेंस गर्ल, इफ़ दे हैव नॉट स्टार्टेड दी मेंसेस बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर 15 साल तक उनकी मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए, इट्स अ टाइम टू चेक विथ योर डॉक्टर। इफ़ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट हैज़ नॉट स्टार्टेड बाय द एज ऑफ 13, अगेन इट्स अ टाइम टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर, टेक हर टू द डॉक्टर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। अगर उनकी मेंसेस 3 हफ्ते से पहले या 45 डेज से ज़्यादा आ रही है, तो उनका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। कभी कभी जब उनकी मेंसेस स्टार्ट होती है तो 3 महीने तक या 90 डेज़ तक उन्हें मेंसेस नहीं आती है। इन सच केसेस में भी आपको उनका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। या फिर कुछ केसेस में जब उन्हें लड़कियों को मेंसेस चालू होती है तो इनिशियली उनकी मेंसेस एकदम रेगुलर होती है, एंड देन आफ्टर 4-5 मंथ अगेन फिर से साइकिल इरेगुलर होने लगती है। इसमें डेफिनेटली आपको उनका इन्वेस्टिगेशन करना और इफ़ नीडेड ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। तो ये था कि उनकी मेंसेस में कैसा होना चाहिए और कब आपने डॉक्टर के पास उन्हें ले जाना चाहिए। सो हाउ अर्ली यू शुड डिस्कस दिस विथ योर एडोलेसेंस डॉटर। जब मेंसेस चालू हो रही है उसी दिन से आप उनको मेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करोगे, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर बॉडी। सो बाय द एज ऑफ 10 यू हैव टू रियली एक्सप्लेन देम दी चेंजेस हैपनिंग इन देयर बॉडी। बट जब उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि विद इन 2 ईयर दे कैन एक्सपेक्ट देयर मेंसेस टू हैव। Tell them having a pain in abdomen, mild pain in abdomen during menses is absolutely normal, and if they are uncomfortable with it, you can always give them the medication to ease that pain. And it's always better to tell them that every girl is different. Sometimes their friends start the menses at a different age, till then they have not started their menses, so they are worried. So please tell them कि each individual is different. अगर उनकी फ्रेंड्स की साइकिल रेगुलर है और आपकी एडोलेसेंस गर्ल इज़ नॉट हैविंग अ रेगुलर साइकिल, बट अगर वो 21 डेज से 45 डेज़ के अंदर है, तो उन्हें वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग, विद द एज इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड आस्क देम टू कीप द मेंस्ट्रुअल कैलेंडर। ये यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें मेंसेस कब स्टार्ट हो रही है, कितने दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, हाउ मच इज़ द पेन, सो दैट बाय द एवरी 3 मंथ व्हेन यू विल चेक the calendar you will come to know कि whether they are getting menses at the regular time or there is something abnormal, after which you can discuss with your doctor and start the investigation. And in the end, please don't associate menses with a taboo. Menses is a normal physiological change. Explain to your girls that this is a normal physiology and it's a positive change inside your body. When you put them in that way, they take these changes very positively and they are not afraid to tell you anything abnormal happening in their body. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe. If you have any question regarding adolescence menses, please do write in the comment section. I'll be happy to answer all your questions. Thank you so much.